ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग। 5 मार्च को ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर बना हुआ है। 9वीं और 10वीं का योग। 9वीं तिथि उदया तिथि है, लेकिन 10वीं तिथि क्षय तिथि है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पर 10वीं पहले समाप्त हो जाएगी, एकादशी का आगमन हो जाएगा, इसलिए क्षय तिथि आ जाएगी। राहु केतु भी थोड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नक्षत्र में चरण का परिवर्तन होगा उनका। ऐसे में 10वीं क्षय होने के कारण से नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है। ग्रह आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति अच्छी बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मंगल को शक्ति देने का प्रयास कीजिए। मंगल महाराज जो इस वक्त शुक्र के साथ योग बनाए हुए हैं पंचम भाव में, ये आपके लिए थोड़ा सा एजुकेशन में आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं शुक्र के साथ होने के कारण से परिवर्तन किससे पहले की रात है। ऐसे में शुक्र थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकता है आपके लिए। थोड़ा सा विशेष तौर पर भोग विलास की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त कर सकता है। थोड़ा हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। और देवता चित्तनाधारी हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना इस सुंदर मंगलवार का उपयोग किया जाए। 10वीं क्षय तिथि है तो हनुमान सुंदर कांड का पाठ रखा गया है आश्रम पर, हनुमान जी का यज्ञ रखा गया है, जो काम शाम को करीब 5 बजे से आरंभ होगा, रात्रि तक रहेगा। तो आप उसमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं और भंडारे में भाग ले सकते हैं। हनुमान जी को चोले चढ़ेंगे या साथ साथ, और सुंदर सवामनी का भोग लगेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्थान का नंबर, आश्रम का व्यवस्था का जो आश्रम का पता है, सब आपको दिया जा रहा है। आप उसमें सम्मिलित हों, आनंद भाव से कल्याण के योग बनेंगे। 6 मार्च को बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, विजया एकादशी का योग बन रहा है। और ये विजय एकादशी का योग आपके लिए दिन तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। आपके कामों की गणना अच्छी हो सकती है, सम्मान में इजाफा होने का योग बन सकता है। ऐसे में कृष्ण जी की उपासना कर लीजिए। बुधवार के साथ एकादशी पड़ गई है। भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्तवन करें। समस्त चीज़ों को शुभ करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 7 मार्च का दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन की सूचना ला रहा है। रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका मकर राशि में, और सुबह सुबह बुध का परिवर्तन, और मध्याह्न के समय शुक्र का परिवर्तन। बुध का परिवर्तन 9:35 पर, शुक्र का परिवर्तन कुंभ राशि में 10:47 पर। मीन राशि में जाएंगे बुध और कुंभ राशि में जाएंगे शुक्र। एक ही दिन में 3 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये आपके ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। वैसे तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अभी आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। ये शुक्र बुध का परिवर्तन जो हो क्या कुछ करेगा आपके लिए। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शुक्र का आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में पदार्पण हो रहा है, और 6ठे भाव में पदार्पण होने के कारण से ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं विजय देने के योग तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी उदय करने के योग दे सकता है। थोड़ा धीरे धीरे काम करने की जरूरत है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि बुध आपके 7म भाव में जाएंगे, 7म भाव में मीन राशि पड़ी है, और मीन राशि जो है वो वहाँ पर जाके बुध क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और बुध महाराज आपके लग्नेश हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बुध की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में हरे वस्त्र का उपयोग करें, अपने साथ कोई ना कोई हरा वस्त्र रखें। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान का विशेष तौर पर दही के द्वारा अभिषेक कर लीजिए। ये भी आपके लिए अच्छा रूप है। नित्य प्रति जाकर भगवान शंकर के मंदिर में दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, बेलपत्र भगवान पर अर्पित करना, ये सुंदर उपाय है। गुरुजन का खासतौर पर पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये विशेष तौर पर लाभ देने वाले उपाय है। कुछ दिन लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 8 मार्च का दिन शुक्रवार का विशेष तौर पर दिन है और बहुत सुंदर दिवस है। साल में एक बार ये योग बनता है, महाशिवरात्रि का। उदया तिथि त्रयोदशी रहेगी और करीब करीब शाम के समय भी त्रयोदशी का योग बनेगा, जो प्रदोष का योग बनाता है। रात्रि में करीब करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, तो ये महाशिवरात्रि का योग बना देगा। निशीत काल में चतुर्दशी होने के कारण से शिवरात्रि का सुंदर योग बना है, और ऐसे में भगवान की कृपा से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए ये रात्रि वर्ष में एक दिन बनती है। भारतीय संस्कृति में 3 रात्रि का विशेष महत्व कहा गया है। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि। तो ये शिव महारात्रि फागुन में पड़ती है, होलिका महारात्रि फागुन में पड़ती है, और समस्त प्रकार के कष्टों को महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा हुआ है इस दिन। हमारे यहाँ रुद्र यज्ञ रहेगा, और खासतौर पर भगवान शिव की आराधना के लिए पार्थिव शिवलिंगों का समस्त भक्तों के द्वारा निर्माण होता है। हर भक्त जो बैठता है अपने हाथों से मृत्तिका के द्वारा पार्थिव शिवलिंग 108 शिवलिंग बनाते हैं, और उनका पूजन सुंदर रूप से किया जाता है, और उसके बाद उनका अभिषेक किया जाता है। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ग्रह योग की स्थिति अनुकूल है, सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बना रही है, इसलिए आनंद भाव से कार्य का करें।
आने वाले 2 दिन भारी रहेंगे, उनके लिए पहले से उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो कष्ट दे सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र इस दिन विशेष तौर पर जप करके रखिएगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 9 मार्च को शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि रहेगी और ये ग्रहों का योग दिखाती है, थोड़ा ग्रह भारी है आपके लिए। कुंभ राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो चुका है और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। शनि महाराज वहाँ पहले से चल रहे हैं, जो थोड़ा सा उसमें चंद्रमा का वहाँ चतुर्ग्रही योग बनना, सूर्य शुक्र ये अननेसेसरी की वीकनेस, कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी देने के योग देता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें, वायु कारक चीज़ों का सेवन ना करें, हो सके तो काली चीज़ों का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तिल का दान करना, तिल के शरीर तेल से शरीर का मर्दन करना, विटामिन की अच्छी डेफिशिएंसी जो हो उसको ठीक करने के लिए अच्छे से विटामिन लीजिए, भोजन का प्रयोग सही से करें, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा वायु रोग परेशान कर सकते हैं। 10 मार्च को ग्रहों का योग दिखाता है कि अमावस्या की तिथि, मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, लेकिन रात में रहेगा, लेकिन दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देंगे, अननेसेसरी का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। अमावस्या की तिथि है, कोशिश करें अपने पितरों को निमित्त तर्पण करें। बहुत सारे लोग अननेसेसरी परेशान रहते हैं, यदि घर में किसी न किसी कारण से बिना कुछ करे भी कष्ट चल रहा है, ऋण परेशान कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, बार बार कार्य करने के बाद भी, निष्ठा के साथ कार्य करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हो सकता है पितृऋण की समस्या हो। ऐसे में पितृऋण से निवृत्ति के लिए अमावस्या का योग हर महीने बनता है। हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, गायत्री से यज्ञ करना चाहिए और हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं। ये समस्त कार्य यदि अमावस्या के लिए कर लें तो कहा जाता है पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी हुई है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ कराना चाहते हैं, तर्पण कराना चाहते हैं, किसी कारण से आप घर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आश्रम के समस्त साथ जुड़कर इन समस्त व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है या आपकी चंद्रमा की राशि है या सूर्य राशि है, इन सबको मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री का विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाजा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है, नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पे चलेगा। इस दिन शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएं और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फोन नंबर्स पे फोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है
उनको अपने द्वारा अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साधकर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है, ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।